नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 2 जनवरी सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पवासा में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर क्षेत्र के 2 बदमाशों ने पथराव कर दिया। जब इनको रोकने की कोशिश घर मालिक ने की तो आरोपियों ने उस पर भी पत्थर सन्ना दिए। घर मालिक की शिकायत पर 2 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुमित किराना की गली में रहने वाले गिरीश श्रीवास्तव प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह और उनके परिवार के लोग रविवार को घर में थे। इस दौरान घर पर पथराव होने लगा। गिरीश, उनकी मां जानकीबाई और बहन दीपिका ने जब बाहर निकलकर देखा तो काना और गोटू घर पर पत्थर फेंक रहे थे। तब गिरीश ने काना और गोटू को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गालियां दी और पत्थर फेंकना भी जारी रखा। पथराव में गिरीश के 3 दरवाजे, मोटरसाइकिल और खिड़कियों के कांच फूट गए। आरोपी जाते जाते गिरीश को धमकी देकर गए कि अगर थाने जाने की जरूरत की तो जान से ही खत्म कर देंगे। आरोपियों ने गिरीश के पड़ोसी सौरभ बैरागी के घर पर भी पथराव किया। सौरभ ने भी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस संबंध में गिरीश श्रीवास्तव ने बताया, रात को हम घर पे सभी लेडीज वगैरह थी और मैं अकेला ही था घर पे, तो एकदम से पत्थर मारना चालू कर दिया। हमने जब बाहर निकल के देखा तो वो 8-10 जन, मतलब ऐसा लगातार पत्थर ही पत्थर, कम से कम 100-150 पत्थर हमारे। मेरे घर के 3 दरवाजे, खिड़कियाँ, कांच वगैरह सब तोड़ दी। मेरी गाड़ी का भी हाल ये कर दिया, पूरी गाड़ी का चकनाचूर कर दिया उनने। उनको हम है ना ऐसा ही पर्सनली नहीं जानते, मतलब नाम से जानते हैं कि काना नाम का लड़का था और एक गोटू करके हमारे वहाँ करके गए। उसके बाद में आगे वाली पट्टी में एक किराने की दुकान है, वहाँ पे भी उनने जो है मारकूट करी और बन्नी वगैरह फोड़ा। सिर्फ आतंक फैलाना करने बाद फिर दोबारा पत्थर मारा। हाँ, रात को फिर आए, फिर वो 1-1 बजे फिर मैंने फोन लगाया तो उन्हें कि आप देखो कौन है, तो हमने दरवाजा खोला तो तब तक भाग गए थे। बताया जा रहा है कि काना और गोटू क्षेत्र के कुख्यात बदमाश है और उनका काम ही गुंडागर्दी करना है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर में एक नया उद्योग दस्तक देने वाला है। विक्रम उद्योगपुरी में 230 करोड़ की लागत से पेस्ट्री क्रीम निर्माण यूनिट शुरू होगी। जून तक फैक्ट्री का निर्माण पूरा हो जाएगा। फैक्ट्री से 200 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यह आधुनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगी। इसमें पेस्ट्री और क्रीम के साथ फ्रूट जेल भी तैयार किया जाएगा। फैक्ट्री के खुलने के बाद क्रीम के लिए व्यापारियों को अन्य शहरों का मुंह अब नहीं ताकना होगा। फैक्ट्री तैयार होने के बाद उज्जैन में बेकरी का कारोबार काफी बढ़ जाएगा। नए साल के पहले दिन ही ठंड ने अपने तेवर तीखे कर दी। दिन भर सर्द हवाएं चली और रात होते होते ये और ठंडी हो गई। इसके चलते रात का तापमान 2 डिग्री से ज्यादा गिर गया और बीती रात को मौसम की सबसे सर्द रात का दर्जा दे दिया गया। बीती रात तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। साल के अंतिम दिन में तापमान ऊंचा हो गया था। 31 दिसंबर को रात का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया था। 1 जनवरी को इसमें 1 डिग्री की कमी आई और यह 11 डिग्री हो गया। हालांकि नए साल में दिन भर सर्द हवा चली और दिन का तापमान भी 23.8 डिग्री पर पहुंच गया। सोमवार भी रात के तापमान में जबरदस्त कमी दर्ज की गई और तापमान 8.7 डिग्री दर्ज किया गया। यह मौसम की सबसे सर्द रात थी। इस साल अब तक सबसे कम तापमान 8.8 डिग्री रहा था। बहरहाल मौसम के सर्द होने से लोग कपकपा रहे हैं और वह ठंड से बचने की जद्दोजहद में लगे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों के क्रम में कुलसचिव के बाद अब कुलपति पर नियुक्ति में धांधली करने का आरोप लगा है। डॉक्टर आम्बेडकर विद्यार्थी संगठन के बैनर तले सोमवार को प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया। राम सोलंकी के नेतृत्व में पहुंचे संगठन के लोगों ने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे पर धांधली करने का आरोप लगाया है। इनका कहना था कि कुलपति ने छुट्टी वाले दिन अपने व्यक्तिगत लेटर हेड पर एक शिक्षक की नियुक्ति करके धांधली की है। सोलंकी ने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत लेटर हेड पर नियुक्ति किस कानून के तहत की गई, इस नियुक्ति की वैधानिकता क्या है। आइए राम सोलंकी से जानते हैं पूरा मसला। सर, हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है ये कुल सचिव महोदय को दिया है और इस मामला ये है कि जो हमारे यहाँ के जो वर्तमान जो कुलपति जी हैं उनके द्वारा फर्जी नियुक्तियाँ दी जा रही है और खुद के लेटर हेड पर यहाँ पर परमानेंट नियुक्तियाँ दी जा रही है। जो एक पंडितनाथ तिवारी करके हैं जिनका कोर्ट ने भी मुद्दा ठुकरा दिया था, तो इन्होंने छुट्टी वाले दिन, राखी के दिन, वो उस पर लेटर हेड पे, खुद के लेटर हेड पे यहाँ पर परमानेंट नियुक्ति दी है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। इस संबंध में कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने बताया कि छात्र नेताओं की विभिन्न प्रकार की मांगें थी कि विश्वविद्यालय में विभिन्न जो गतिविधियां हो रही है, उनका कहना है कि
नियुक्ति कोई फर्जी तरीके से कर दी है। तो ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, तो भी उनने जो आवेदन दिया है उस आवेदन पर को देखकर और विचार करेंगे कि क्या है। बहरहाल विश्वविद्यालय में बवाल कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। दिसंबर का महीना शहर के मंदिरों के लिए बेहतरीन रहा। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मंदिरों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ। मंगलनाथ मंदिर ने 18,81,000 रुपए की कमाई की। मंगलनाथ मंदिर में भात पूजन कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके चलते दिसंबर में मंगलनाथ मंदिर को 18,81,000 रुपए मिले। इसी तरह मंदिर में दान देने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। रविवार को इंदौर के कमल कुमावत ने मंगलनाथ मंदिर में 56 इंच की LED दान की। का लोकार्पण हुआ है, तब से उज्जैन नगर के प्रत्येक मंदिर पर दर्शनार्थियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। महादिसंबर में भात पूजन, श्रापित दोष, कुंभ विवाह, अर्क विवाह और काल सर्प इत्यादि की पूजन से महादिसंबर में 18,81,825 रुपये की आय मंदिर समिति को प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं कि यदि मंगलवार को भात पूजन की संख्या अत्यधिक है और दर्शनार्थियों की संख्या भी अत्यधिक है और जिन्हें जाना रहता है, विकलांग है, असहाय है, चलने में असमर्थ है, ऐसे दर्शनार्थियों को हम गर्भगृह के जो निर्गम द्वार से दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। और अगर संख्या में वृद्धि कम रहती है दर्शनार्थियों की तो प्रति जोड़ा 100 रुपये जलाभिषेक भी हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा कराया जाता है। प्रख्यात जैन संत ललित प्रभ जी 4 जनवरी को शहर आएंगे। वह अब तक 81 राज्यों में 50,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। ललित प्रभ सागर जी के साथ मुनि शांति प्रिय सागर जी भी होंगे। कोयला फाटक स्थित अरविंद नगर में 4 से 6 जनवरी तक सुबह 9 से 11 बजे तक उनके प्रवचन होंगे। इस दौरान सत्संग माला का आयोजन भी होगा। सत्संग में ललित प्रभ जी आम आदमी को जीवन जीने के फार्मूले बताएंगे। यहाँ हम आपको ये बता दें कि YouTube पर ललित प्रभ जी के प्रवचन उपलब्ध हैं और लाखों लोग रोजाना इन प्रवचनों को सुनते हैं। ललित प्रभ जी ने रायपुर में चातुर्मास पूरा किया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।